नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णे कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्लोकदेश ग्रंथ के 45वें नंबर के श्लोक में हमारी चर्चा चल रही है। पर द्रव्यों की वास्तविक स्थिति क्या है कि पर द्रव्य तो पर ही है, वे दुख के कारण, और स्व ही है और वह सुख का कारण है। इसलिए जगत में जो महात्मा है, जो महान लोग हैं, वे तो सच्चे सुख का ही प्राप्त करने का उद्यम करते। इस प्रकार की चर्चा इस 45वें नंबर के श्लोक में आई है। श्लोक का पाठ मैं यहाँ से करता हूँ। परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मः तथा सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा ही है, उससे सुख होता है। इसीलिए ही महात्माओं ने उसके निमित्त सुख के लिए उद्यम किया। देखिए टीका प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 107। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। कि पर अर्थात क्या? कि देहादिक पदार्थ, देह आदिक, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? पर है। अरे शरीर पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य, अब पुद्गल द्रव्य में जो जो आते हैं वो सब पर है। क्या क्या आते हैं? उनके निमित्त से मेरे कर्म का आशा होता है, उन सबको भी पर बोले। सबसे पहले तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और हमारा अपनापन, हमारी रुचि किसमें होती है? मोटा मोटा जो कुछ हमें दिखाई देता है वो उसमें हमारी रुचि होती है, उसको अपना बनाने की भावना होती है। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब तो पुद्गल द्रव्य है, वो आत्मा नहीं है। तो पर ही होता है, माने देहादिक जितने भी पदार्थ हैं वे सब पर है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, कर्म है, आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भी कैसे हैं? पर द्रव्य ही है, वो स्वद्रव्य नहीं। जब पुद्गल अपना नहीं है, बाकी के धर्म जो द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो अपने है ही नहीं। माने जितने भी द्रव्य है वे सब अपने नहीं। तो अन्य जीव
कि वो भी मैं नहीं हूं, इसलिए वे भी क्या है, पर द्रव्य है। कि कैसी बात करते हो, जीव तो है वो। कि जीव है लेकिन मैं जीव नहीं, मैं वो जीव नहीं। मेरे स्वचतुष्टय मुझ में है, अन्य जीव के स्वचतुष्टय उसमें। प्रत्येक जीव के स्वचतुष्टय अपने अपने में, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये प्रत्येक द्रव्य का वो भिन्न भिन्न, एक द्रव्य के चतुष्टय अन्य द्रव्य के चतुष्टय में जाकर मिलते नहीं। इसलिए अन्य जीव भी वो क्या है, कि पर द्रव्य। जिनवाणी में यहीं तक नहीं रुके। जो भाव, जिन भावों के कारण मैं दुखी होता हूं, कि वो भाव भी पर है। 7 तत्व में कौन सा तत्व आगे है, आश्रय बंध। जीव अजीब की चर्चा तो हमने कर ली। अजीब तो अपने है ही नहीं, अन्य जीव भी मैं नहीं हूं। और जिन भावों से मैं दुखी होता हूं, जो भाव मुझे दुख के कारण है, वो भाव भी मेरे नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव तो सुखमय है। सुखी होना ये मेरा स्वभाव है, और जो भाव मुझे दुखी करते हो वो भाव मेरे नहीं हो सकते, वो भी पर भाव है। सुखी होना मेरा स्वभाव है, पर्याय संबंधित का भैया चल को मैं हुई, सुखी होना जो स्वभाव हम कह रहे हैं वो पर्याय अपेक्षा वही मन जी। तो आश्रय बंध तत्व भी पर भाव की कैटेगरी में आए। अब अभी मैं इससे और आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूं। संवर निद्रा मोक्ष भी नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाते। 3 दोष आते हैं उसमें, आप ही आपके दोष है। कभी मेरे साथ है संबंध, आज तो नहीं है। आश्रम बंद आज मेरे साथ है, बाद में नहीं रहेंगे। मित्रता मेरे साथ हो जाएगी, आज नहीं है। जो आप ही आपके दोष आता है ना, वो लग जाता है हर चीज में। बिल्कुल। पर भाव, पर द्रव्य की कहाँ तक वो परिभाषा की गई, वो हमारे ख्याल में आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा जो पर है वह पर माने जो देहादिक पदार्थ हैं वे सब पर ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ये प्रश्न तो खड़ा होता है, जो परद्रव्य है वो परद्रव्य है क्यों? कोई सौद्रव्य बना, कोई ऐसा जगत में महात्मा पैदा हुआ हो कि जिसने परद्रव्य को भी अपना बना लिया हो। चक्रवर्ती ने तो 6 खंड को अपना बना लिया था ना। तो जगत में कभी ऐसे कोई महान व्यक्तित्व पैदा हुआ होगा? तो उसका समाधान दिया कि भाई ये परद्रव्य पर ही क्यों? क्योंकि उनको अपना करना अशक्य है, माने किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि उन्हें अपना किया जाए। पुद्गल को जीव में बदल दिया जाए, ये कभी भी संभव नहीं। जीव पुद्गल में परिवर्तित हो जाए, ये संभव नहीं। क्रमबद्ध पर्याय की जब चर्चा चलती है तो वहां पे समय सार जी की गाथा का उदाहरण दिया जाता है। हमने चंद्राचार्य की टीका में और लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्य मानो जीवा एव ना जीव। कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। क्या तात्पर्य कहने का? कि अनादि काल से इस जीव द्रव्य में अनेकों परिवर्तन हुए। कैसे कैसे परिवर्तन हुए? कभी निगोद की अवस्था में, कभी त्रियंच अवस्था में गया, कभी नारकी हुआ, कभी देव हुआ, कभी मनुष्य हुआ।
कभी तीव्र क्रोध वाला हुआ तो कभी शांत परिणामों वाला दिखाई दिया, 6 लेशाओं में उठापटक होती हुई दिखाई दी, माने इतने सारे परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए हैं। 84 लाख योनियों में जन्म हुआ है, माने इतना परिवर्तन होते हुए भी जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से बदलता हुआ हर समय उसमें परिवर्तन चल रहा है। लेकिन इतना परिवर्तन चलते हुए भी आज तक ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ कि वो जीव पुद्गल में परिवर्तित हो गया। बात ख्याल में आ रही है, क्योंकि पर द्रव्य को अपना करना, इस पर को स्व बनाना, ये अशक्य है। कितना अशक्य है कि भगवान चाहे तो कर सकते हैं। तो भगवान यदि चाहे कि किसी जीव को पुद्गल में कन्वर्ट कर दिया जाए या किसी पुद्गल को जीव में कन्वर्ट कर दिया जाए, संभव है? ये तो काल्पनिक है, कल्पनाओं में हम विचार कर रहे हैं। मानिए वस्तु व्यवस्था, ये वस्तु स्वतंत्रता किस हद तक है कि ये वस्तु स्वतंत्रता में किसी का भी हस्तक्षेप संभव नहीं। माने इस जगत में महान व्यक्ति उसे नहीं लिखा कि जिसने जीव को पुद्गल में कर दिया हो या पुद्गल को जीव में परिवर्तित कर दिया, उसको यह महानता की परिभाषा नहीं दी है। महानता की परिभाषा यहाँ क्या दी है कि जिसने इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किया है वो महान है और वो महान बनता है। 5 परमेष्ठियों ने, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है, इसलिए वे परम पद पे स्थित है। बात ख्याल में आ रही? देखिए, पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। कि अपना कब किया जा सकता है, या ऐसी कौन सी कंडीशंस हो कि कोई द्रव्य अपना बन जाए? कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 चीजें। मैं जीव द्रव्य हूं, मुझ में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय हो रही। अब मैं चाहूं कि कोई अन्य द्रव्य मुझ रूप हो जाए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूं तो वैसे ही वो भी मुझ जीव द्रव्य रूप हो जाए। तो मुझ जीव द्रव्य रूप होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? कि जो अनंत गुण मुझ में है कि उसके वो जो गुण उसमें है वो तो समाप्त हो और वो मुझ रूप से परिवर्तित हो जाए। बात ख्याल में आई? तभी तो वो मुझ रूप होगा। कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तित कब होगा? कि वो अपने गुणों का तो अभाव हो जाए और जो दूसरे द्रव्य के गुण है उस रूप वो हो जाए। लेकिन 6 सामान्य गुणों की जब चर्चा चलती है कि हर द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है। क्या परिभाषा है अगुरु लघुत्व गुण की? ये गुण कभी घन गुण नहीं होता, नहीं होता, तो वो व्यक्ति गुण है बेखतर अलग नहीं होता, मिलते भी नहीं है, अलग भी नहीं होते, अनुरूप होते भी नहीं है। जितने गुण है उतने को उतने हमेशा साथ में। तो परिभाषा कोई नहीं आ रही है, भाव को समझ निकाला। ये बालबोध प्राण है जिनागम के। बहुत सरल भाषा में, बहुत संक्षिप्त में, लेकिन वो जिनवाणी का समस्त सार वो बाल बोध में भर दिया गया है। और कोई बाल बोध का भी यदि अध्ययन कर ले अच्छे से तो पर्याप्त है। अगुरु लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, माने जीव रहता है, जीव का जीवत्व कायम रहता है, पुद्गल का पुद्गलत्व कायम रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल इन सब का अस्तित्व वो कायम रहता है। उस कायम रहने में
वो जो गुण सहायता करता है वो कौन सा है? अगुरु लघुत्व गुण है। माने मेरा अस्तित्व जैसा है वैसा बना हुआ है, ये किसकी देन है? ये मुझ में स्वयं में योग्यता है, ये हर द्रव्य में योग्यता है। अगुरु लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। ये पुद्गल पुद्गल ही रहता है और मैं जीव जीव ही रहता हूं। क्या आज तक हमारे मन में टेंशन कभी हुई है कि अरे यदि कभी मैं माइक बन गया तो मेरा क्या होगा? ऐसे दूसरों के सामने बस खड़े रहूंगा मैं जिंदगी भर। कभी चेयर बन गया, कभी टेबल बन गया, कभी कुर्सी बन गया, तो मेरा क्या होगा? ऐसा कभी विचार आता है मन में? क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस संबंधी हम निर्विकल्प है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये संभव है नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, ये पुद्गल जीव में और जीव पुद्गल में परिवर्तित हो जाए, ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए उस जगह से हम निर्विकल्प रहते हैं, वहां कोई चिंता नहीं होती है, वहां कोई माथे पे बोझ नहीं होता है कि अरे ऐसा हो गया तो, कि अरे ऐसा होने ही वाला नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अब इसकी व्याख्या कर। द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहना अर्थात क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते हैं, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए वो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, माने एक जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप तो होता ही नहीं है, लेकिन अन्य जीव द्रव्य रूप भी नहीं होता। एक एक जीव द्रव्य का वो अस्तित्व पूर्णतः स्वतंत्र है। एक आलू में कितने जीव पाए जाते हैं? आलू में छोड़िए, एक सुई चुभाए और उसकी नोक पे कितने जीव हैं? कि एक ही जगह पर इतने जीव रहते हुए भी वो जीव कुछ आपस में मिल जाते होंगे। अब सब एक ही जगह रह रहे हैं, सब एक जगह जीवन मरण सब एक जगह हो रहा है, दो चार आपस में मिल जाते होंगे, क्या बिगड़ जाएगा? अनंत में दो चार की कोई गिनती है क्या? एक जगह रहते हुए भी एक एक जीव द्रव्य का पूर्णतः स्वतंत्र परिणमन है। वो एक ही स्थान पे है, लेकिन उन्हीं एक ही स्थान पे रहते हुए वो कौन सा जीव त्रस पर्याय को प्राप्त हो जाए कदाचित भाग्य से, तो सब एक ही क्रियाएं तो है, सब एक जैसे ही तो दिखाई दे रहे हैं। एक जैसे दिखाई होते हुए भी वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव उतरस पर्याय में आते हैं। तो कौन डिसाइड करता होगा? कैसे निर्णय होता होगा? एक समय में 8-10 बार, तो सबका एक जैसे ही तो चल रहा है सब काम, लेकिन फिर भी एक एक द्रव्य का वो अस्तित्व पूर्णतया निरपेक्ष है, पूर्णतया स्वतंत्र है। किस द्रव्य का, किस जीव द्रव्य की कैसी गति होनी है, पूर्णतया स्वतंत्र है, वो किसी अन्य जीव पे आधारित नहीं। सिद्धालय में जब जीव जाकर विराजमान होते हैं तो पूजन की पंक्तियां हैं, एक में बसते आप अनेक। सिद्ध भगवान की पूजा में आती है पंक्तियां, एक में बसते आप अनेक। क्या अर्थ है? कि एक ही जगह पर वो अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं। क्योंकि ये जितना 45 लाख योजन की भूमि है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां से सिद्ध भगवान ने मोक्ष दशा को प्राप्त ना किया।
अब यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो इस स्थान से अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तो ऊर्ध्वगमन होता है तो वहां जाकर विराजमान होते हैं। तो एक में बसते आप अनेक कि एक ही स्थान पे वो अनंत सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक सिद्ध भगवान का अस्तित्व वो पूर्णतया स्वतंत्र है। वो हर एक सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान वो अपना अपना कार्य कर रहा है। हर एक सिद्ध भगवान अपने अतीन्द्रिय सुख को अलग अलग भोगते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर जाकर विराजमान हो गए हैं तो थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए। हर जीव वो अपने अपने आनंद को भोगते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो। दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। जीव के जो ज्ञान दर्शन गुण है वो पुद्गल के गुणों में कन्वर्ट नहीं होते। अरे पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं। तो आज तक ये जीव अनादि काल से पुद्गल के साथ रहता हुआ आया है, लेकिन फिर भी उसकी संगति का रंच मात्र भी असर, एक एक गुण भी आज तक पुद्गल का जीव ने नहीं लिया और जीव का पुद्गल में नहीं गया। ये वस्तु स्वतंत्रता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यानी जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य रूप तो होता ही नहीं है, लेकिन एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य के गुण रूप भी परिवर्तन नहीं होता। साहब क्या फर्क पड़ता है? मुझ में भी ज्ञान गुण है, आप में भी ज्ञान गुण है। मेरा ज्ञान गुण आप में चला जाएगा, आपका मुझ में आ जाएगा। कि ये भी संभव नहीं है। मुझ में जो अनंत गुण है वो मुझ में ही रहते हैं। अन्य जीव द्रव्य में जितने गुण हैं वो उनमें रहते हैं। एक गुण वो दूसरे गुण रूप नहीं होता है। अब इसका दूसरा अर्थ कि ज्ञान गुण वो दर्शन गुण रूप नहीं होता। आत्मा में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों का वो पूर्णतः या स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा भी नहीं होता कि वो ज्ञान गुण है आत्मा में, वो ज्ञान गुण चारित्र गुण में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आत्मा में तो ज्ञान बचेगा ही। बात ख्याल में आ रही? मानी एक द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य के गुण में तो परिवर्तित तो होता ही नहीं है, लेकिन एक द्रव्य के गुण अपने आप में भी अपने अस्तित्व को छोड़ते नहीं। माने कहां तक स्वतंत्रता है? अभी तो हम कर्तृत्व एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तृत्व मानते हैं, और यहाँ तो एक एक गुण की स्वतंत्रता की बात चल रही है, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की बात चल रही है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। क्योंकि यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो वे गुणों की संख्या कम नहीं हो जाएगी। शक्ति बढ़ी, 47 शक्तियों का वर्णन किया ना गुरु, नहीं तो कौन करता है? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं। अब तीसरा पॉइंट कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं। सब ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण भी वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन कदाचित कभी ऐसा हो जाए कि किसी द्रव्य के गुण ही अलग हो जाए, वो बिखर कर अलग अलग हो जाए। वो डिब्बा नहीं होता है, डिब्बे का ढक्कन खुल जाए और उसमें शक्कर बिखर जाए तो फिर क्या कर सकते? तो ऐसे ही जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग हो गए तो अब निगोध में चले जाते हैं, तो निगोध में तो कैसी अवस्था हो जाती होगी कि वहां तो कुछ गुण कम हो जाते होंगे। कि द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, कि प्रत्येक द्रव्य में
अनंत गुण है, और वो अनंत गुण वो सदा काल वो द्रव्य के साथ रहते हैं। गुण कहा ही उसे जाता है जो द्रव्य के साथ हर परिस्थिति में। अब ये भी बाल बोध की परिभाषाएं हैं। द्रव्य गुण पर्याय गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए उन्हें गुण कहते हैं। संपूर्ण भागों में माने वो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं, और संपूर्ण अवस्थाओं में। संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब द्रव्य की कैसी भी हालत हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो गुण वो अपने द्रव्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। वो शक्कर को दूध में मिलाया जाए तो वो कैसी रहेगी, और शक्कर को यदि नींबू के साथ मिलाया जाए तो कि वो शक्कर की कैसी भी अवस्था हो, जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। साहब भारत की शक्कर तो मीठी होती है और विदेश की, वर्तमान की शक्कर तो मीठी होती है, भूतकाल की इतिहास में जाकर देखा जाए कि आज से 500 साल पहले वो शक्कर कैसी होती होगी, खट्टी होती होगी। कुछ द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए। ऐसे ही जीव द्रव्य के जो अनंत गुण हैं वो उसके साथ कब रहते हैं? सदा माने भूतकाल कैसा रहा है, कि वो निगूढ़ अवस्था में भी वो द्रव्य के एक भी गुण ने वो द्रव्य का साथ नहीं छोड़ा है। माने निगूढ़ अवस्था में रहते हुए भी वो जीव में कितने गुण थे? अनंत गुण है। वर्तमान में कितने हैं और भविष्य में क्या है हमारा भविष्य? अरे भविष्य क्या है? एक में बसते आप अनेक। वो शिवलोक वो शिव धाम वो मेरा धाम है ना, लेकिन वहां पर भी वो जीव द्रव्य में कितने गुण बढ़ गए हैं, तो उतने ही गुण है। अनंत गुण वो भूतकाल में भी अनंत गुण थे, वर्तमान में भी अनंत गुण है और भविष्य में भी अनंत गुण ही रहने वाले हैं। ये द्रव्य है, इसलिए वो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है कि आज तक उसमें एक द्रव्य ना कम हुआ, एक गुण ना कम हुआ है और ना एक गुण आज तक बढ़ा। इसलिए वो निर्विकल्प होने की बात आई थी कि अब पर द्रव्य से अनभिज्ञ हो। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य से मुझ में कोई कमी आती नहीं है। ये पर द्रव्य की उठा पटक से मुझ में कुछ होने वाला है नहीं। मेरे जो अनंत गुण है वो मुझ में सदा काल वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। और जिस समय उन गुणों की पहचान कर ली, जिस समय अपने स्वरूप की ओर दृष्टि कर ली, उस समय सुख की प्राप्ति होती। कोई व्यक्ति जगत में थोड़ा सा मंद बुद्धि हो तो उसमें कुछ गुण कम हो जाते हो। किसी को कुछ बात एक बार में समझ में नहीं आती हो। अकलंक निकलंक दो भाई थे, उसमें भी हम अंतर कैसे करते हैं कि जिनको एक बार में याद हो जाता था वो अकलंक, और जिनको 2 बार में याद होता था वो निकलंक। कि अरे ये तो क्षयोपशम ज्ञान की बात है,
तो किसी को एक बार में याद हो, किसी को 2 बार में याद हो, किसी को 10 बार में याद हो, और किसी को याद ना हो, तो भी वो जीव द्रव्य में कितनी कमी आई है। और कदाचित वो अकलंक देव को यदि 2 बार में याद होने लग जाता होता तो क्षम ज्ञान है, किसी का भी बदल सकता है। तो लोक में ही हम देखते हैं, कोई एकदम बुद्धिमान व्यक्ति होता है और ऐसी जब बुद्धि फिरती है, पूरी याददाश्त चली जाती है, इसमें कोई आश्चर्य है? तो अकलंक देव को यदि वो 2 बार में याद होने लग जाता होता तो उनकी पूज्यत्व में कोई कमी आती। कदाचित उनको याद ना भी होता तो भी उनके पूज्य पने में कोई कमी आती। शिव भूति मुनिराज जिन्हें याद नहीं होता था, लेकिन वे भी उतने ही पूज्य थे ना। इसका मतलब इस द्रव्य में कोई कमी नहीं आई। बाहर में पुद्गल द्रव्य में क्या परिवर्तन होता है, उससे जीव द्रव्य में रंच मात्र भी कमी नहीं आती है। अब महान कौन बनता है? कि जो इस महान सत्य को स्वीकार करता है वो महान बनता है। यहाँ पे परिभाषा दी ना महानता की, कौन महान है? कि जो इसको बदल दे वो महान है क्या? जो ये अगुरु लघुत्व के होते हुए भी वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप कर दे, एक गुण को दूसरे गुण रूप कर दे, कि वो महान है? कि जो कोई ना कर सके वो करे, उसमें तो कुछ महानता है। कि अरे ये महा अज्ञानता, क्योंकि वस्तु स्वरूप जैसा है उसको बदलने की सामर्थ्य वो इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र किसी में भी नहीं। जो संभव नहीं है उसको करने का सोचना, उसको करने का विकल्प करना, ये मात्र अपने अज्ञानता का ही पोषण है। कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका निर्णय ये वस्तु स्वरूप से करना होगा। द्रव्यगुण पर्याय का विचार करना होगा, 4 अभाव का विचार करिए कि अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है माने अत्यंत माने कि एक करना रंच मात्र भी 0.001% की भी गुंजाइश नहीं है। इसका अर्थ है अत्यंताभाव। कि प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय वो अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय से पूर्णतया 100% वो भिन्न है और उनमें कुछ हेरफार करना संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। माने पर द्रव्य को किसी भी प्रकार से अपना किया जा सके ऐसा करना अशक्य है। कि साहब वो पेपर पे मैं सिग्नेचर कर दूंगा तो मेरे हो जाएंगे ना, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, ये व्यापार मेरा है, ये रिश्ते नाते सब मेरे हैं, वो पेपर पे सिग्नेचर करके मेरे हो जाते हैं ना? हो जाते हैं या नहीं हो जाते? कि आपके सिग्नेचर किए हुए पेपर सब यही रह जाते हैं और आप ही उन सबको छोड़कर तो आपके हुए या नहीं? अपने होते तो हमारे साथ जाना चाहिए थे ना। ये किसका हुआ है? 6 खंड पे विजय प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती की भी जब ये 6 खंड की संपदा उसकी नहीं हुई तो हम किस भ्रम में है कि ये अपना हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अर्थ करना पड़े क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुखी ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। कि जो अपना है नहीं
उसमें हम आत्मपने की बुद्धि करते हैं कि ये मैं हूं अथवा मेरा है, तो ऐसा करने से होता क्या है कि ऐसा मानने से वो परद्रव्य तो मेरा होता नहीं है और परद्रव्य अपना होता नहीं है, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं, तो दुख उत्पन्न होता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता नहीं है, तो क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे हिसाब से परिणमे, वो दुनिया तो मेरे हिसाब से परिणमती नहीं। माता पिता चाहते हैं कि वो बेटे उनके हिसाब से चले, और लेकिन बेटा तो उनके हिसाब से चलता नहीं, तो क्या करें, तो इसलिए दुखी होते हैं। इसी तरह वो एक द्रव्य वो दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, उसमें आत्मपना वो संभव नहीं है, और आत्मपना संभव नहीं है लेकिन आत्मपना करना चाहता है, तो अंतिम रिजल्ट क्या निकलता है, वो दुखी होता है। मृग मरीचिका का उदाहरण आता है, तो रेगिस्तान में हिरण है और उससे वो दूर दिखाई देता है कि अरे वो पानी है, उसके पीछे दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। वो जैसे ही उस स्थान पे पहुंचता है तो पानी और आगे दिखाई देता है, फिर उसके पीछे दौड़ता चला जाता है, वो पानी भी आगे बढ़ता चला जाता है। पानी आगे बढ़ता चला जाता है या वो पानी का भ्रम वो आगे बढ़ता चला जाता है। हम जितने जितने आगे बढ़ते हैं, वो पंचेंद्रिय के विषयों से हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पर पदार्थों को अपना बनाना चाहते हैं, शरीर को हम अपना बनाना चाहते हैं, और इस प्रयास में हम जितना आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो सुख भी हमसे उतना ही दूर होता चला जाता है। माने क्योंकि उनको अपना करना तो हर प्रकार से अशक्य ही है, वो किसी भी प्रकार से शक्य नहीं है। अनादि काल से ये हमारा एकमात्र प्रयास यही तो रहा है, सुखी होने का ये उपाय, बस सर्व को जान ले मान ले। अनादि काल से हमने क्या प्रयास किया है, अनादि काल से जो कुछ हमने किया है उसको यदि एक शब्द में या अथवा एक पंक्ति में उसको भरना हो तो क्या किया है हमने, पर को अपना बनाने का ही तो प्रयास किया है। अनादि काल का जो कुछ पुरुषार्थ है वो हमने क्या किया है, एक ही मेहनत की है कि वो पर द्रव्य मेरा बन जाए। लेकिन आश्चर्य ये है कि अनादि काल की मेहनत होने पर भी एक परमाणु भी वो मेरा नहीं हुआ। तो फिर अब तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए ना कि पर द्रव्य को अपना करना शक्य नहीं। जिन्हें ये बात समझ में आ गई है उन्होंने अपना कार्य किया है, वो सुखी हो गए, और जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई है वो अभी भी संसार में भटक रहे हैं। कौन भटक रहा है, आस पड़ोस वाले भटक रहे हैं। कौन भटक रहा है, ये अपनी बात चल रही है। यदि मैं अभी इस संसार में हूं तो इसका मतलब कुछ अपराध कुछ दोष ये हमारे हैं कि पर तो पर है, लेकिन उस पर को पर हमने माना नहीं है, जाना नहीं, इसलिए हम इस संसार में भटक रहे हैं। तो संसार से पार होने का उपाय क्या, कि पर को पर जानना, स्व को स्व जानना, इतना सरल उपाय है। देखिए, किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है, ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से, माने जो परद्रव्य है उन्हें अपना मानने से, या शरीर को स्वयं मानने से कि यही मैं हूं, अपना मानने से दुख ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। आरोप करने से वो अपना नहीं हो जाता है कि किसी परद्रव्य को मैं अपना कह दूं कि ये घर मेरा है,
ये घर मेरा है ऐसा कह देने से वो घर आपका नहीं हो जाता। ये शरीर मेरा है ऐसा कह देने से ये शरीर मेरा नहीं हो जाता है। अरे 6 खंड की संपदा आज तक किसी की भी नहीं हुई है। भरत चक्रवर्ती भी जब उस शिला पे अपना नाम लिखने गए थे, जगह मिली थी उन्हें अपना नाम लिखने की। आज हम थोड़ा सा भी यदि कोई वस्तु अपनी हो जाए तो सबसे पहले हम उस पर अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं कि ये मेरी है। किसी ने कुछ दान दिया हो तो उस पर सबसे पहले वो नाम होना चाहिए कि मेरे द्वारा दिया गया है। विचार करके देखो, चक्रवर्ती को भी अपना नाम लिखने के लिए स्थान नहीं मिला था। एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ा। और ये प्रक्रिया एक बार की नहीं है। भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती थोड़ी ना है। उनके पहले कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं और उनके बाद भी कितने चक्रवर्ती होंगे, और सबके साथ एक घटना घटे। एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ेगा। उस समय ये समझ में आ जाता है कि ये 6 खंड की संपदा किसकी हुई है, कौन अपने साथ ले जा सका है। कि अपना कह देने से, अपना आरोप कर देने से कि ये वस्तु मेरी है, ऐसे आरोप कर देने मात्र से वो अपना हो नहीं जाता। टोडरमल जी साहब ने तो कुत्ते का उदाहरण देकर के ये बात स्पष्ट की है कि वो गाड़ी के नीचे बैठ करके ऐसा मानता है कि वो गाड़ी को चलाने वाला मैं ही हूं, मैं इसको चलाने वाला हूं। कितनी दम है इस बात में। तो उदाहरण किसके लिए दिया है? कि वो स्वान कौन है? माने कोई जगत में अपने को ऐसा बोल दे तो एकदम अपन भड़क जाए, मेरे को ऐसा कैसे बोला। देखो विचार तो करें कि जो काम वो करता है वही काम हम भी तो कर रहे हैं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रहा। कि पर तो पर है और उसको अपना करना ये अशक्य है, लेकिन उसको करने की जो मान्यता है कि मैं कर सकता हूं, तो उसके द्वारा ऐसा आरोप करने से दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। कि जो मेरा नहीं है उसको अपना मानने से दुख के कारण उत्पन्न होते, दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात तो मिथ्यात्व, राग, द्वेष ये खड़े होते हैं, आश्रम बंध उत्पन्न होता है। तथा आत्मा आत्मा ही है, क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता। ऐसा होने से उससे सुख होता है, क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। कितना प्यारा शब्द लिखा कि आत्मा दुख के कारणों का अविषय है। दुख के कारणों की उसमें कुछ बात ही नहीं है ना, कि दुख के विषय में बात की जाए और उस दुख के विषय में आत्मा का नाम आ जाए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आत्मा के सिलेबस में नहीं है, ये अविषय है, ये आत्मा में दुख नहीं है। तो जो आत्मा की स्वीकृति करे तो उसे दुख उत्पन्न कैसे? देखिए ऐसा होने से उससे सुख होता है, क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। ऐसा होता है इसीलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है। अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने। माने महान लोगों ने भी, तीर्थंकर आदि ने भी क्या प्रयास किए हैं कि उन्होंने भी यही प्रयास किया है, जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार किया है, और उसके माध्यम से उन्होंने सुख की प्राप्ति की है। और यदि हम भी उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है?
कि एकमात्र यही उपाय। विचार करिए।